कुछ ही पलों में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने वाली है और माना जा रहा है कि विपक्ष आज भी एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा कर सकता है, क्योंकि लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है एसआईआर के मुद्दे को लेकर और हर बार ऐसा होता है कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही स्थगित कर दी जाती है और आज क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एसआईआर पर विपक्ष आज भी हंगामा कर सकता है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और ये कितनी देर चलेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 माइक ऑन करा दीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 201 गया। माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 201 माननीय सदस्य, मान्यवर, जिन सरकारी कंपनियों ने युवाओं को रोजगार दिया है, मेरे उनमें बात हो गई। कितने युवाओं को स्थायी नौकरी मिली है और कितनों को अनुबंध पर रखा गया है? क्या सरकार स्थायी रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कोई विशेष योजना बना रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने युवाओं के रोजगार के निर्माण के बारे में अपना प्रश्न पूछा है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ, पिछले 10 साल में मोदी जी सदस्य के रूप में झारखंड की जनता का निष्ठा और ईमानदारी से प्रतिनिधित्व किया। वे वर्ष 2005 से 2010 के बीच 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 2004 से 2006 तक उन्होंने कोयला मंत्रालय में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया। वे 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, जिसमें उनका वर्तमान कार्यकाल भी शामिल है। अपने लंबे और विशिष्ट संसदीय जीवन में श्री सोरेन ने विशेष रूप से सामाजिक न्याय, आदिवासी कल्याण और ग्रामीण विकास जैसे विषयों पर बहसों और चर्चाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके निधन से देश ने एक अनुभवी सांसद, आदिवासी अधिकारों के प्रबल पैरोकार और एक अत्यंत सम्मानित जनप्रतिनिधि को खो दिया है। मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने स्थानों पर खड़े होकर दिवंगत आत्मा की स्मृति में मौन रखें। को जॉब प्राप्त हुई, रोजगार मिला, ये हमारी सरकार की युवा लक्ष्य नीति का परिणाम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा ये भी सूचित करना चाहता हूँ, मोदी जी ने रोजगार निर्माण करा और मोदी जी ने आने वाले 5 सालों में भी रोजगार के लिए कार्य योजना भी बनाई। जब मोदी 3 गवर्नमेंट का प्रारंभ हुआ और मोदी 3 गवर्नमेंट के पहले ही बजट में आने वाले 5 साल में 4 करोड़ से अधिक जॉब निर्माण करने के लिए 2 लाख करोड़ से अधिक रकम से खर्च से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना भी अनाउंसमेंट करा और ये योजना का आज बहुत अच्छा नतीजा भी मिल रहा है और आने वाले दिनों में देश में 4 करोड़ नए रोजगार निर्माण में भी ये योजना का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। जिन सरकारी क्षेत्र की कंपनियों ने युवाओं को रोजगार दिया है, उनमें अनुबंध आधारित नियुक्तियों की संख्या कितनी है और स्थायी नियुक्तियों की संख्या कितनी है? साथ ही क्या सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठा रही है कि युवाओं को स्थायी और सुरक्षित रोजगार मिले? तो ये अपडेट हम आपको दे दें, राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं दोनों सदनों से। लोकसभा की कार्यवाही अभी चल रही है, लेकिन राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वही जो हम आपको लगातार बता रहे थे, उसी बात के आसार भी नजर आ रहे थे कि हंगामा होगा, कार्यवाही स्थगित हो सकती है। राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की जा चुकी है। गणेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। राज्यसभा में फिर हंगामा हुआ और कार्यवाही स्थगित कर दी गई है, बताइए गणेश। देखिए, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं, मानसून सत्र की जब से शुरुआत हो रही है, दोनों सदनों में लगातार हंगामा हो रहा है।
दोनों सदनों में हंगामे की वजह है एसआईआर। बिहार में जो एसआईआर हो रहा है उसको लेकर लगातार विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है और कह रहा है कि एसआईआर के जरिए वहां पर बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। तो उस पर सरकार का साफ तौर से कहना है कि किसी का भी बेवजह कहीं पर भी कोई नाम नहीं काटा जा रहा है। ये चुनाव आयोग के कार्य क्षेत्र में आता है, चुनाव आयोग अपने नियम अनुसार कार्य कर रहा है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि सदन की कार्रवाई अंदर हो चाहे बाहर हो, दोनों जगह पर एसआईआर को लेकर सदन में पूरी तरीके से हंगामा देखने को मिल रहा है। देखिए आज की अगर बात किया जाए तो आज जिस तरीके से शिबू सोरेन का आज सुबह की तरफ इंतकाल हुआ, उसके बाद पहले उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी कि उसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू होती है। लेकिन हम देखते हैं कि सदन की कार्रवाई कुछ ही मिनट चलती है, उसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और वहीं अगर लोकसभा की बात करा जाए तो लोकसभा के अंदर खेल मंत्री अपने प्रश्नों के वहां पर जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। जी गणेश, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, राज्यसभा की कार्रवाई फिर कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है, 11वां दिन है, लेकिन कुछ भी फ्रूटफुल नहीं निकल कर आ रहा है गणेश विपक्ष की वजह से। देखिए फ्रूटफुल इसलिए कुछ भी निकल रहा है क्योंकि लगातार विपक्ष एसआईआर को लेकर सरकार पर हमलावर है और लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं कि एसआईआर पर चर्चा करने की मांग कर रही है, एसआईआर पर जवाब मांग रही है। लेकिन अगर सरकार के सूत्रों के कहना मानेगा जहां पर है तो सरकार का साफ तौर से कहना है कि एसआईआर जो है वो सदन का मुद्दा है ही नहीं और एसआईआर को लेकर जो जवाब देना होगा चुनाव आयोग जवाब देगा। एसआईआर को लेकर यहाँ पर चर्चा नहीं की जाए। इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात होती है तो इलेक्टोरल रिफॉर्म को लेकर हम यहाँ पर चर्चा ये बात विमर्श कर सकते हैं। जहां तक चुनाव आयोग को लेकर बात किया जा रहा है तो चुनाव आयोग को साफ तौर से यानी सरकार का साफ तौर से कहना है कि चुनाव आयोग की निष्पक्ष बॉडी है, वो अपनी तरीके से काम करता है, उसमें सरकार का कोई दखल अंदाजी नहीं होता। चुनाव आयोग जो काम कर रहा है वो पहले भी इस तरीके से एसआईआर हो चुके हैं, पहले भी देखा इस तरीके से काम हुआ है तो उसी तरीके से काम किया जा रहा है। किसी का बेवजह नाम नहीं काटा जा रहा है। सरकार के तमाम लोगों को कहना है कि जिसे आज तकलीफ हो रही है एसआईआर को लेकर वही यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी को लेकर यहाँ पर हमने देखा बीजेपी के तमाम नेता वो भी यही एक मुद्दा है, विपक्ष एसआईआर को लेकर ही हंगामा कर रहा है जिसकी वजह से राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कुछ ही पलों में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने वाली है और माना जा रहा है कि विपक्ष आज भी एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा कर सकता है क्योंकि लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है एसआईआर के मुद्दे को लेकर और हर बार ऐसा होता है कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही स्थगित कर दी जाती है और आज क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एसआईआर पर विपक्ष आज भी हंगामा कर सकता है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और ये कितनी देर चलेगी ये कहना मुश्किल है क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। लेकिन ये चालू है कि नहीं? हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 माइक ऑन करा दीजिए सर। हाँ जी।